हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करा था। आज हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यानी इसमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? तो क्या होता है, सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी इवन प्लेस के संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऑड प्लेस के संख्याओं को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन वाइज सभी को चेक करना होगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है या कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो पहला जो डिजिट है वो क्या है, ऑड प्लेस है, फिर तीसरा ऑड प्लेस है, फिर पांचवा ऑड प्लेस है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 4 यानी 14 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 14। सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिर सिक्स्थ प्लेस, यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, यह और इवन प्लेस हो जाएगा। तो इवन प्लेस का सम कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 12 2 14, यानी सम प्लेस का भी सम क्या आया, 14 आया, और इवन प्लेस का सम भी क्या आया, 14 आया। अब जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 14 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि 0 क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल में सेटिस्फाइड करता है, जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर देखते हैं, क्या है, 7 2 9 9 6 15, यानी ऑड प्लेस का सम कितना आया, 15 आया। अब इवन प्लेस का सम करते हैं, 5 5 10 10 3 13, तो इवन प्लेस का सम कितना आया, 13 आया। अब 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या सेटिस्फाइड करेगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल में, नहीं सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह जो नंबर है यह 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए शोरूम द मार्क प्राइस ऑफ वेरियस आइटम आर डिस्प्लेड इन सच ए मैनर दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, यानी जब कस्टमर को 10% अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो ऑनर है जो प्रॉफिट कमाता है कितना का, 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो रेशियो बताना है किसका, एमपी और सीपी का रेशियो बताना है। तो हमें क्या करना होगा, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। कैसे आया, जब 10 को 100 से डिवाइड किया तो 1/10 आ गया। ठीक है, यह हमें याद भी रखना है। और दूसरा है प्रॉफिट कितना है, 20% है। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, 1/5। ठीक है, अब यह क्या है, डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 1 यूनिट का डिस्काउंट है, किस पर, 10 यूनिट पे। तो यह जो नीचे वाला हो जाता है क्या होगा, यह एमपी हो जाएगा। तो एमपी बराबर कितना है, यहाँ पर एमपी बराबर 10 है। एमपी बराबर 10 है और डिस्काउंट 1 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एमपी में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो एसपी निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 9 यूनिट निकलेगा। यहाँ से एमपी पता चल गया, एसपी पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ से सीपी और एसपी पता कर लेते हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, सीपी बराबर 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है सीपी पर ही होता है, तो 5 यूनिट हो गया। और एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर प्रॉफिट होता है 1 यूनिट का, तो 5 और 1 6 यूनिट हो जाएगा। तो एसपी बराबर 6 यूनिट हो गया। अब हमको रेशियो बताना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एमपी एसपी और सीपी लिख दिए। ठीक है, एमपी पहले वाले में कितना आया है, 10 आया, और एसपी 9 आया, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। दूसरे वाले में सीपी बराबर 5 है और एसपी बराबर 6 है, तो एसपी के सामने एसपी लिखेंगे जो 6 यूनिट है, और सीपी बराबर 5 यूनिट है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं,
उल्टा n लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीक़ा से। इसका मतलब होता है 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सामने लिखेंगे जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 हो गया। फिर 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ गया। अब हमको रेशियो पता करना है। रेशियो किसका पता करना है? तो रेशियो MP और CP का पता करना है। तो MP बराबर कितना है 60 है और CP बराबर 45 है। तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 तिहाई 45 यानी 4:3। तो 4:3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है। क्या है? जिसमें दिया हुआ है 5x + 3y बराबर 15 और 2xy बराबर 6, देन द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। तो 2xy बराबर 6 है तो xy बराबर क्या हो जाएगा? xy बराबर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या है 5x + 3y बराबर 15 है तो दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। 5x + 3y का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 25x² + 9y² + 2xy। 2xy कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 3 यानी 5 × 15 दूना 30xy। 30xy हो जाएगा बराबर 2 से 25 आ गया। 25x² + 9y² और 30xy। xy का वैल्यू कितना है? 3 है। जब 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा बराबर 2 से 25। अब 90 है जो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर -90 कर देते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 3 12 और यहाँ पर 135 आ गया। यानी 25x² + 9y² का वैल्यू जो आया कितना आया? 135 आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसको रूट में डालते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या है कि a - b का होल स्क्वायर है। जब a - b का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? a² यानी 25x² + b² 9y² -2ab 2ab 5 × 15 दूना 30xy। 30xy हो जाएगा यहाँ पर। तो 25x² + 9y² का वैल्यू कितना है? 135 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 135 - 30xy। xy का वैल्यू कितना है? 3 है तो 90। तो जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 135 में से 90 को घटाएंगे तो 45 आ गया। और 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 5। अब 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और रूट अंडर 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3√5 जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। तो हमें क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। तो बताइए, जब ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा × sec थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा × sec थीटा बराबर 1 होता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + cos थीटा × 1 cos थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos थीटा × sec थीटा, फिर यहाँ पर 1 आया माइनस cos थीटा। नीचे में क्या आ जाएगा? तो sec थीटा -1 sec थीटा +1 यानी sec² थीटा -1। ठीक है, ये इससे cos थीटा प्लस cos थीटा से माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया? ऊपर 2 बच गया और नीचे में क्या है? sec² थीटा -1। तो sec² थीटा माइनस यानी 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ठीक है, जब 1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा। तो नीचे में tan² थीटा आ गया। जब tan² थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cot² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट फॉर ए पीरियड 1 years 9 month एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। यानी ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1460 रुपया दिया हुआ है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम लोग
फॉर्मूला वाइज सोल्व करते तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी समय भी लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको सोल्व करेंगे, यानी पहले 1 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल करके दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो टोटल इंटरेस्ट कितना है 1460 है, इसे कंपेरिजन करके फिर वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है जो 100 रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा पहले साल पर, तो पहले साल का प्रिंसिपल कितना है 100 है, रेट है जो 10% है और टाइम 1 ईयर्स है। ठीक है, बाई 100, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो कितना हुआ 10 रुपया हुआ, यह पहले साल का हुआ। अब हमें 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल पता करना होगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल जो होगा पहले साल का जो अमाउंट होगा वह 9 मंथ के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो पहले साल का अमाउंट कितना है, पहले साल का प्रिंसिपल 100 है और इंटरेस्ट 10 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 110 रुपया, यानी 9 मंथ के लिए प्रिंसिपल 110 रुपया हुआ। रेट तो वही रहेगा 10% है, डायरेक्ट हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा PRT यानी 110, आर कितना है 10% है, PRT टाइम है जो 9 मंथ है, तो 9/12 लिख देंगे क्योंकि इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, और बाई 100 कर दिए। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कितना हो जाएगा 33/4। इसको और सोल्व करेंगे तो 8.25 आ गया। तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपया था और दूसरे साल का जो 9 मंथ का इंटरेस्ट है 8.25 रुपीज़ है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 + 8.25 यानी 18.25, और 18.25 का जो वैल्यू दिया हुआ है 14 से 60 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा 14 से 60 बटे 18.25। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, और प्रिंसिपल को हमने कितना माना था 100 यूनिट माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 यूनिट का वैल्यू 14 से 60 बटे 18.25 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 8000 रुपीज़ आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टेबल दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, व्हिच कॉलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स। अलग अलग स्ट्रीम है, क्या है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है। अब हमसे कॉमर्स में पूछ रहा है कि सबसे कम किस कॉलेज में स्टूडेंट है, तो ए में 520 है, बी में 550 है, सी में 515 है, डी में 690 है। तो सबसे कम किस में है, तो 515 है जो सबसे कम है, जो कॉलेज नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते हैं कि कॉलेज सी में सबसे कम स्टूडेंट है, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ इंडिकेट्स द सेल्स ऑफ वेरियस आइटम इन ए शॉप फॉर 1 डे। ठीक है, एक दिन में क्या करता है, डिफरेंट टाइप का आइटम बेचता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेल्स ऑफ व्हीट एंड राइस। तो यहाँ पर व्हीट हो गया, यह राइस हो गया, तो कितना सेल्स होता है, तो 5 यूनिट 5 यूनिट, यानी व्हीट का जो सेल्स है 5 यूनिट है और राइस का जो सेल्स है 5 यूनिट है। अब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5/5 यानी 1:1 हो गया। एंड ऑल्सो द रेशियो बिटवीन द सेल्स ऑफ शुगर एंड ओनियन। शुगर का सेलिंग कितना होता है 20 यूनिट होता है, और ओनियन का कितना होता है, ओनियन का जो सेलिंग होता है 10 यूनिट होता है। अब दोनों का रेशियो बताना, तो 20/10 यानी 2:1 हो जाएगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन देख लीजिए, 1:1 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पाई चार्ट दिया हुआ है। अब हमें इसका आंसर बताना है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है पाई चार्ट को, और यहाँ पर एज कैटेगरी यानी 25 to 35 लेस देन 25। तो सबसे पहले एज कैटेगरी का परसेंटेज लिख लेते हैं कि किस एज कैटेगरी में कितना परसेंट है। तो 25 to 35 एज कैटेगरी में कितना है 27% है, तो उसके सामने 27 लिख दिए। फिर लेस देन 25 में कितना है 8% है, तो 8% लिख दिए। मोर देन 60 में 12% है। फिर 45 to 60 में 29% है। फिर यहाँ पर 35 है, 35 to 45 में कितना परसेंट है 24% है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 2000 मेल विजिटर्स एंड 1500 फीमेल विजिटर्स इन देयर इन ऑल, इन टोटल कितना विजिटर्स है 2000 प्लस 1500 यानी 3500 विजिटर्स है। 3500 विजिटर जो 100% का वैल्यू है, क्योंकि ऑल दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू कितना है 3500 विजिटर्स है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3500 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% का वैल्यू आ गया जो 35 आ गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर्स द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 35, तो 25 टू 35 कहाँ पर, ए वाला है 25 टू 35, तो 25 टू 35 एज ग्रुप में टोटल कितना विजिटर्स है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 25 टू 35 में 27% विजिटर्स है, तो 1% का वैल्यू 35, तो 27% का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू 35। इसमें भी हमें मेल विजिटर्स, तो मेल विजिटर्स कितना है 60 है, तो इंटू 60 कर देंगे। रेशियो पता करना है किससे, फीमेल विजिटर्स द एज ग्रुप ऑफ 45 टू 60, तो 45 टू 60 में फीमेल विजिटर्स कितना है 20% है, तो 45 टू 60 यहाँ पर 29% है, तो 1% का वैल्यू 35 है, तो 29% का वैल्यू 29 इंटू 35, और इसमें भी फीमेल विजिटर तो इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेशियो बताना है तो कैंसिल आउट करते हैं 35 से 35, 20 एकम 20, 20 याही 60, तो कितना आंसर आ गया 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा बाई 29, यानी 81 रेशियो 29, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा 25 क्वेश्चन मैथ्स का। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।